हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएन प्रधान आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये एक्चुअली एक सीरीज में ये वीडियो आ रही है जिसमें हम बताना चाहते हैं किस तरह से कीवा काइको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लगातार अचीवर्स के बाद अचीवर्स, एक के बाद एक लगातार अचीवर्स निकलते जा रहे हैं। कीवा इंडस्ट्री से बहुत सारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं और इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही यंग और डायनामिक सक्सेसफुल पर्सन। मैं तो कहूँगा अभी वो अपनी स्टडी को जस्ट कंप्लीट किए हैं, फाइनल ईयर का उनका अभी एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के साथ साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी को उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर ऋतिक शाह। सो ऋतिक शाह, कैसा है एक्सपीरियंस आपका कीवा इंडस्ट्री में? आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मौका यहाँ पे देने के लिए और इतना अच्छा यहाँ पे इंटरव्यू में बैठाने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अभी तक का जो जर्नी रहा, लगभग मेरा 19 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा 20 मंथ्स का रनिंग है। स्टार्टअप जो था सर वो ज़्यादा कुछ खास नहीं। स्टार्टअप तो एक प्रॉब्लम के कारण हुआ, जो मम्मी का पैर का प्रॉब्लम था। अच्छा। कहीं ठीक ना हो पाया, जिस कारण से क्या प्रॉब्लम था मम्मी को? मम्मी का पैर में बहुत ही क्रोनिक पेन था, तो उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत दिन से बाहर में आपका कोलकाता में ही चल रहा था, बट कुछ खास रिजल्ट नहीं था। उस टाइम में क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग चेकअप करते हैं वो चीज़ हम लोगों को सजेस्ट किया गया एक अंकल के थ्रू कि आप इसको करके देखो, और रिलायबल भी था, पॉकेट अलाउ कर रहा था उसके लिए। तो मैं बस उसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद 40 डेज में मुझको ऐसा रिजल्ट मेरी मम्मी उठ नहीं पाती थी, अगर बैठ जाती थी तो वो 40 डेज के अंदर क्या है वहाँ पे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा कि जब मैं अपने मम्मी को इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ और इतने कम प्राइस में, इतना पॉकेट अफोर्डेबल में, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प कर सकती है। राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद मैं BCA में गया सर। ठीक है, तो अगर मैं सही समझूं ऋतिक, तो आपने ग्रेजुएशन के संभवतः फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था कीवा इंडस्ट्री? नहीं सर, मुझे पता था लेकिन उस टाइम मैं स्टार्ट नहीं किया था। ओके, उस टाइम स्टार्ट नहीं किया तो था। आपने कब स्टार्ट किया इसको? मैंने स्टार्ट किया तब जैसे मैंने अपना 12 कंप्लीट किया। 12 के टाइम में मुझे पता चल गया था इसके बारे में। एंड 12 कंप्लीट करने के बाद मैं अपना सोचा कि करियर स्टार्टअप करना है अब, तो मैं BCA लिया। नॉर्मली ग्रेजुएशन नहीं किया। सोचा BCA लिया तो कुछ वहाँ प्रोफेशनल करूंगा तो एक अच्छा कुछ करियर बनेगा। देन BCA लेके जब वहाँ पे मैं पहुँचा सर, पहुँचने के बाद लगभग 1 ईयर हो चुका। 1 ईयर में जाने के बाद वहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि वहाँ सिर्फ 3% का प्लेसमेंट था सर। मतलब 100 लोग अगर है क्लास में, 100 लोग क्लास में है तो सिर्फ 3% का प्लेसमेंट है। और हमको इतना पता था सर, हम 3% में तो हम है नहीं। तो इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पे अपना कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म को समझा। पहले कौन समझाया आपको? कैसे आप आए? ये कैसे प्रोसेस रहा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए जो यहाँ पे आज के टाइम में सक्सेस कर चुके हैं, मैंने उन लोगों की बातों को सुना। ऑफ कोर्स अगर कहीं भी हम जा रहे हैं तो उनके बातों को सुनना बहुत जरूरी है, जो वहाँ पे कुछ अच्छा कर चुके हैं। राइट, क्योंकि उनके लाइफ का एक्सपीरियंस ही मुझे यहाँ काम आएगा। और तो इससे पहले मम्मी का इलाज भी हो चुका था, प्लस आपने सुना और उसके बाद फिर आपने सोचा इसको ज्वाइन करना। जी। वंडरफुल। उसके बाद फिर कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ा? उसके बाद सर सिंपली क्योंकि एजुकेशन और इसके बाद ये कीवा इंडस्ट्री दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? उसके बाद सर सिंपली मैंने BCA वहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया। ओके, BCA को ड्रॉप आउट किया। एक बहुत बड़ा मेरे लिए फैसला था, क्योंकि समझ के चलिए एक नॉर्मल फैमिली के लिए BCA का जो एडमिशन चार्ज था सर, वो लगभग 50,000 के अराउंड था। मेरी फैमिली उतना कैपेबल थी नहीं, लेकिन फिर भी पापा ने उसको अरेंज करके कंप्लीट किया था। बट वो छोड़ना, वहाँ पे छोड़ के मूव करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन बोलते हैं ना सर कि जब तक कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सही समय पर वहाँ से कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। तो सिंपली मैं वहाँ से कट लेने का सोचा वहाँ पे कि निकल जाऊँ अब यहाँ से। निकलने के बाद पढ़ाई को रोकना नहीं था। ठीक है, सर भी बोले थे कि पढ़ाई रोकना नहीं, तो मैं सिंपली फाइनेंस ऑनर्स लेके एक कॉलेज में गया। ठीक है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्लासेस नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत किया, तो वहाँ पे फाइनेंस ऑनर्स लेके पढ़ा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बाय हार्टली कीवा को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। शुरुआत के दिनों में किस तरह का स्ट्रगल आपने फेस किया? उसके बारे में क्योंकि स्टार्टिंग डेज तो हमेशा टफ होते हैं, तो मैं चाहूँगा क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, जो ज़्यादातर स्टूडेंट स्पेशली कॉलेज ग्रेजुएट सोच नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि पहले ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद कुछ जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ जॉब देखेंगे। आपने क्या किया, एक अलग ही लाइन चूज किया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा स्ट्रगल भी फेस करना होगा। तो क्या स्ट्रगल आपने फेस किया? शुरुआत के दिन के विषय में कुछ बताइए।
सबसे पहले तो सर मतलब हर जगह से नीचा दिखाया जाता था, समझिए तो। ओके। मतलब कि ये जो काम है ना, इसमें आप अगर अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो आपको लोग बहुत ही नीचा दिखाएंगे, नीचे दबाएंगे। राइट, टांग ठीक खींचते है, हैं। बहुत बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ। ठीक है, और अभी तो सर ऐसा हो रहा है कि जो लोग स्टार्टिंग में टांग खिंचाई किए थे, या मतलब जिनको मैं अप्रोच किया था, आज नहीं आए। राइट। आज वो लोग समय मांगते हैं बट हम दे नहीं पाते। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन ये चीज़ स्टार्टिंग में बहुत हुआ था सर। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो तो मेरे उम्र की है ना। राइट। अब मैं जब जाऊंगा बोलने के लिए तो वो भी वही चीज़ समझेंगे जो मैं समझ के रखा था पहले से। बिल्कुल। ठीक है, मैं तो एक एक्सटर्नल मेरे ऊपर पड़ा तो मैंने इसके ऊपर स्टडी की, वो तो अभी नहीं किए कर नहीं पाते। है। ठीक है, राइट। सो उनका भी माइंडसेट उसी की तरह था, उस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया। वो अपने जगह पे उस टाइम सही थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये रियलाइज हो रहा है कि उस टाइम में ऑफ कोर्स। राइट। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊं कि ऋतिक शाव ने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और सिर्फ उतना ही नहीं, इन्होंने कीवा इंडस्ट्री का जो हाईएस्ट रैंक है, यानी कि डायरेक्टर का रैंक, उन्होंने उसको भी अचीव करा है। तो ऋतिक, कब आपने डायरेक्टरशिप अचीव किया, और अचीव करने के बाद क्या सारा चेंजेस होना शुरू हुआ, क्या नए रास्ते, इनकम वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, कैसे कैसे ये सारा चीज एक्सपैंड होने लगा, बढ़ने लगा, उसके विषय में बताइए। सर डायरेक्टरशिप तो अचीव थोड़ा मैंने पहले हुआ। ठीक है, Okay. बट यहाँ पे क्या है कि सर डायरेक्टर साथ साथ आपको 1 लाख की मैचिंग पे पहुंचना होता है, जिसको हम लोग ओपल क्लब बोलते हैं। Right, ठीक है, right. इसके बाद आप एक अच्छे खासे इनकम पर यहाँ पे पहुंच पाएंगे। तो उस डायरेक्टर बनने के बाद इसका ट्राई कर रहा था, थोड़ा थोड़ा के लिए हमेशा पीछे रह जाता था। ओके। और इस मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था इस चीज़ को कंप्लीट करना, क्योंकि इस मंथ मेरा आपका लास्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी था। ठीक है, 2 जुलाई से हो रहा था और 7 जुलाई तक चला। और 2 से 7 हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंट डेज होता है सर, जो हमारा क्लोजिंग चल रहा होता है। बिल्कुल। तो इस एग्ज़ाम को सर उस टाइम में देते हुए मैंने इसको मैनेजेबल करके लास्ट आवर्स में मैंने इस अचीवमेंट को कंप्लीट किया। आपने ओपल इस बार Yes. अचीव करा है, दैट्स इस बार वेरी achieve मैनी मैंने ओपल किया। बहुत अच्छा। तो अभी जैसे आपने डायरेक्टरशिप अचीव कर लिया है, ओपल मैच कर रहे हैं, तो हालांकि ये बहुत पर्सनल सवाल है, बट फिर भी ताकि लोग समझ पाएं, जान सके इस बिजनेस के पावर को, सो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप शेयर करेंगे कि इस करेंट मंथ में डायरेक्टर और ओपल को अचीव करने के बाद आपका क्या पे आउट बना है केवा इंडस्ट्री की तरफ से? ऑफ कोर्स ज़रूर सर, इस चीज़ को मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का पावर लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं अभी सर ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके तो बाहर निकलता भी, तो लास्टली अगर मेरे को जॉब मिलता तो 12 से 15 हज़ार। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। करेक्ट। लेकिन सर इस महीने में सही से टाइम भी नहीं दे पाया अपने बिजनेस में। ठीक है, यहीं पे सर देखने वाला बात है कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। मैं सही से प्रॉपरली यहाँ पे टाइम दे नहीं पाया। ठीक है, लास्ट आवर्स में थोड़ा सा समय दिया, और इस मंथ सर मेरा जो पे आउट बना है वो लगभग 37,000 का बना। वाओ, दैट्स अमेजिंग, 37,000। सो दिस इज रियली रिमार्केबल माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सही बात है, ग्रेजुएशन का आज के समय में ज़्यादातर ग्रेजुएट को तो पहली बार जॉब ही नहीं मिल पाता है, और जॉब अगर मिले भी तो उनको, मैं कहता हूँ, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला जॉब रहता है, यानी जो उनका क्वालिटी रहता है, डिग्री रहता है, उससे बहुत लोअर रेंज में जाकर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉब करना पड़ता है। जॉब का प्रेशर अलग रहता है, शुरुआत का इनएक्सपीरियंस होने का एक अलग चैलेंज होता है। लेकिन उस जगह पे ऋतिक शाव ने क्या करा, कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने कीवा इंडस्ट्री को चुना, और आज 37,000 प्लस का उनका चेक बना है इस महीने का, और ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऋतिक, अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है सर 2 लाख का मैचिंग करना है अभी। ओके, ग्रेट। और अगर 2 लाख का मैचिंग कर लेते हैं तो सर एक जो सपना होता है ना सभी का, कि रेलवे में जाके एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, और उस पोजीशन में पहुंचने के बाद जो सैलरी लोगों को मिलती है ना, राइट, 2 लाख के मैचिंग में सर उतना ही अचीव कर लूंगा। तो वेरी गुड, दैट्स रियली अमेजिंग। मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। इस जो भी 2 साल का जो भी आपका जर्नी रहा कीवा इंडस्ट्री में, छोटे बड़े मिलाकर क्या क्या अचीव करा आपने? सर सबसे पहला तो मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट यहाँ पे लगता है सर, आज मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो लोग के पास उनके आंखों में एक अलग सा रिस्पेक्ट बना रहता है मेरे लिए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है सर। एज पर मेरे उम्र के यहाँ पर अगर बोला जाए, मैं कहीं भी जाऊँ, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर किसी के घर पे कोई पार्टी या फंक्शन होता है, वहाँ पर मेरे सारे दोस्त पहुँचे और मैं पहुँचा हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही अलग तरह का एक ट्रीटमेंट मिलता है।
और सबसे बड़ी चीज लगता है सब वहाँ पे बाइक से पहुंचते, लेकिन मैं अपनी पर्सनल कार से पहुंचता हूँ। दैट्स अमेजिंग। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज लगा सर। और मुझे ऐसा लगता है कि एक और बड़ी बात है कि जहाँ ज्यादातर लोग जॉब सीकर हैं, आप कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की वजह से जॉब गिवर का रोल अदा करते हैं। ऑफ कोर्स बाकी लोग जॉब लेने का प्रयास करते हैं और आप जॉब देने का प्रयास करते हैं, विच इज अमेजिंग। लास्ट सवाल ऋतिक आपसे ये पूछेंगे कि जो भी ऑडियंस आपको, आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी बेरोजगार देख रहे हैं और किसी मौके की तलाश में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूर मैं मैसेज दूंगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, सर इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि इस काम को करने के लिए आपको किसी चीज़ को छोड़ना नहीं पड़ता है। आप किसी भी काम को करते हुए इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ महीने में आप यहाँ पर एक ऐसा इनकम बना लें जिससे कि आपका सारा खर्च चलने लगे। उसके बाद तो आप इसको बाय हार्टली यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ का प्लस पॉइंट है सर। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं यहाँ पर इतना कमा रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं लगभग उनका पूरा घर का खर्च से ज़्यादा यहाँ पर पे आउट कंप्लीट करके दिया हूँ। आज मेरे नीचे लगभग कम से कम 10 से 15 लोग हैं जो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये यहाँ पर कमाते हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर कि मैं उन लोगों के जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर पा रहा हूँ। और बहुत लोगों ने अपना यहाँ पर ड्रीम फुलफिल किया है। कुछ बाइक अचीवर्स भी रहे हैं, कुछ आपका लुधियाना टूर था वहाँ के अचीवर्स रहे हैं। तो एक माहौल में सभी को लेके जाना सर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ऋतिक आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। रॉयल केबल्स एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पूरी टीम को सपोर्ट करते रहिए और बहुत जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी और तब तक आप एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे, ये हमारी ये आप लोग का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड लक।